हस्तिनापुर आ रहे हैं। विदुर जी ने जब सोचा कि सुना कि भगवान आ रहे हैं, दौड़े दौड़े गए। पूरा दुर्योधन ने कपट पूर्वक हस्तिनापुर का सजावट कराया था। बड़ी भीड़ थी। भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुर रानी जी खड़े थे, दीवार से सिर लगाए हैं। भगवान के ऊपर फूल बरस रहे हैं, लेकिन भगवान ने फूलों को नहीं देखा। भगवान की नजरें तो विदुर और विदुर रानी को खोज रही थी। जैसे ही भगवान की नजर विदुर से मिली, भगवान ने नजरों में इशारा कर दिया, विदुर तुम घर चलो, मैं आऊंगा। बहुत बड़ा मंच है, स्वर्ण का सिंहासन लगा हुआ है। उस सिंहासन पर भगवान द्वारिकाधीश विराजमान हो रहे हैं। भगवान ने दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। पांडव तुम्हारे भाई हैं। दुर्योधन ने कहा कि हाँ, तो उनको आधा राजपाट दे दो। दुर्योधन तुरंत खड़ा हो गया और बोला, पितामह, द्रोणाचार्य धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। बोला कि सुचग्रे नैव दास्यामि बिना युधेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया, सुई के नोक के बराबर भी भूमि बिना युद्ध के नहीं दे सकता। भगवान ने मुस्कुरा करके कहा कि युद्ध अभी तुमने देखा ही नहीं है महाराज। कहानियों में सुना होगा, जिस दिन युद्ध से पाला पड़ जाएगा तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। छप्पन भोग दुर्योधन ने बनवाया था। कहा कि भोजन करके जाओ कन्हैया। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, भोजन केवल दो परिस्थितियों में किया जाता है। या तो भोजन कराने वाले के मन में श्रद्धा हो तब भोजन किया जाता है, या हमें बहुत तेज भूख लगी हो तब भोजन किया जाता है। और यहाँ न तो तुम्हारे मन में खिलाने की श्रद्धा है और न ही हमारे मन पेट में भूख है। इधर विदुर जी सभा छोड़ करके घर चले गए। घर में कुछ था नहीं। दौड़ करके बाजार जाते हैं, सामान ले आने के लिए विदुर रानी से बोलते हैं कि आज कन्हैया आ रहा है। अब विदुर रानी इतना भगवान के प्रेम में भाव विह्वल हो जाती है, चौका लगाती है, घर को लीपती है, पोतती है। तब तक भगवान विदुर रानी के दरवाजे पर पहुंचते हैं और सांकल को खटखटाते हैं। विदुर रानी विह्वल होकर के दौड़ करके जाती है, दरवाजा खोलती है। जैसे ही देखती है कि मेरे ठाकुर जी खड़े हैं, आहा आनंदमय हो जाती है। प्रभु आइए आइए। अरे कहाँ बिठाऊं? कभी पीढ़ा लगाती है, पीढ़ा पर बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, पीढ़ा पे मत बैठो। चटाई लगाती है, चटाई पे बैठिए। नहीं नहीं नहीं, चटाई पे मत बैठो। इतना भाव विह्वल हो जाती है, आनंद ही आहा, समझ ही नहीं आता क्या करूं महाराज। जब प्रेम गदगद हो जाता है ना हो, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूं। भगवान कहते हैं काकी, केवल उठाती बैठाती रहोगे कि बड़ी भूख लगी है, कुछ खिलाओगी भी। अब विदुर रानी देखा कि घर में तो कछु है नहीं। एक तरफ देखा केला पड़ा हुआ है, केला उठा करके ले आती हैं। इतना भाव विह्वल है महाराज कि उस केले के छिलके को भगवान को खिलाती जा रही है और गुदा फेंकती जा रही है। भगवान केले का छिलका खाते जा रहे हैं। मैया केले को छीलती, गुदा केले का फेंक दे रही थी विह्वल होकर के, और छिलका जो है भगवान को खिला रही है। भगवान पाते जा रहे हैं, पाते। तब तक विदुर जी आते हैं, देखते हैं कि अरे राम हो राम, मैया ने तो गुदा फेंक दिया, सब बाहर छिलका खिला दिया ठाकुर जी को। विदुर जी ने कहा, ए विदुर रानी, तंद्रा भंग हुई, क्या है? अरे क्या कर दी, पूरा केला का छिलका कन्हैया को खिला दिया, गुदा तो बाहर फेंक दिया। अरे ये लो, मैं बाजार से लड्डू लेकर के आया हूँ, इसको खिलाओ। कन्हैया ने कहा, काका रहने दो। जितनी मिठास मैया के केले के छिलके में है, उतनी मिठास तुम्हारे लड्डू में नहीं है महाराज। क्यों? क्योंकि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। अभाव से मुझको जो भजता, भव से बेड़ा पार है। हमें लड्डू केला से मतलब नहीं है, हमें तो भाव से मतलब है, हमें तो प्रेम से मतलब है। और प्रेम